दोस्तों, आज एक वनस्पति किंगडम की एक होम्योपैथी औषध के बारे में आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। आपको जानकारी में होंगे कि लोग वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के पथरी से बीमारग्रस्त है और विभिन्न प्रकार के पथरी का कारण के बारे में जानकारी ना होने के कारण बहुत लोग गुर्दे की बीमारी, पथरी या गॉल ब्लैडर की पथरी से भुगते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये बीमारी कैसे आता है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा। मैं डॉक्टर अरुण डे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए धीरज के साथ, और अंत में मैं इसके होम्योपैथी दवाई के बारे में बताऊंगा। इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। दोस्तों, खान पान की कमी के कारण ही विभिन्न प्रकार की बीमारी से ग्रस्त होता है लोग, लेकिन एक साधारण व्यक्ति को ये जानकारी नहीं होता है क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, और एक खान पान के छानबीन करते हुए जिंदगी बीत जाएगा। इसीलिए मैं चाहूँगा कि 2-4 बात खान पान के ऊपर करें। सबसे पहले, जो लोग पानी कम पीते हैं उन लोगों के अंदर में इस प्रकार के पथरी का बीमारी होने का संभावना दिखाई देता है। पानी पीने से क्या होता है कि खून तरल बन जाता है और उस खून को छानने में गुर्दे को आसानी होती है। और पानी कम पीने से जो खून है, खून के अंदर में विभिन्न प्रकार के जो टॉक्सिक मटेरियल होता है, जैसे यूरिक एसिड, विभिन्न प्रकार के अम्ल आदि, साथ साथ कोलेस्ट्रॉल, फैट्स आदि विभिन्न प्रकार के तत्व खून के साथ मिल जाते हैं और खून घना हो जाते हैं। घना होने के कारण क्या होता है, उसे ठीक ढंग से गुर्दे छान नहीं पाता। परिणाम क्या होता है, जो तत्व शरीर से बाहर निकलना चाहिए वो शरीर से बाहर ना निकलकर खून के अंदर में रह जाता है। इसी प्रकार का कुछ तत्व है जो हम खान पान के बीच में से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लेते हैं, लेकिन उसे उसके जो अवशेष है, जो शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वो नहीं निकल पाता, जिसके परिणाम स्वरूप पथरी जैसा बीमारी होते रहती है। दोस्तों, सबसे पहले हमारे शरीर में पथरी होता क्यों है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करूंगा। जो खाना हम खाते हैं उसमें जो तेलीय पदार्थ होते हैं, कोलेस्ट्रॉल टाइप के तत्व होते हैं, वो यदि शरीर में अवशोषित ना हो या शरीर के काम में ना लगे तो वो और उसके साथ मिलकर कैल्शियम, यूरिक एसिड या यूरिया आदि सब मिलके शरीर के अंदर में इस प्रकार की पथरी पैदा करते हैं, वो गॉल ब्लैडर में हो या गुर्दे में हो। तो यहाँ पर शरीर के जो सफाई है, सफाई ना होने के कारण इस प्रकार की पथरी का शिकार हो जाती है। दोस्तों, अब सवाल है कि इसे बचे कैसे। देखिए, पथरी जब गुर्दे में होता है तो बहुत कम इसमें आकार में होने के कारण पहले पता नहीं लगता। फिर वो जब थोड़ा आकार वृद्धि हो जाता है तो वो शरीर में आपके पेशाब के नाली में या गुर्दे के किसी एक कोने पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, फिर दर्द शुरू हो जाता है। दोस्तों, जब व्यक्ति को ये लगे कि उसके पेशाब का रंग लाल या भूरा या उसके काला जैसा होना शुरू हो जाए, या कभी कभी पेशाब के साथ खून निकलना शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए कि गुर्दे में कुछ गड़बड़ी हो गई है। उसके साथ दर्द हो, कमर में दर्द हो, धीरे धीरे पाँव की ओर दर्द हो आदि ये सब होते रहे, उल्टी जैसा महसूस होने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि गुर्दे में कुछ गड़बड़ी है। हमेशा ऐसा लक्षण देखने से जो गुर्दे में गड़बड़ी होगी या गुर्दे में पथरी होगी ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन तब भी छानबीन करने के बाद ज़्यादातर देखा गया है कि गुर्दे में पथरी आदि होगी। अब उस स्थिति में कुछ खान पान को तुरंत बंद कर देना चाहिए, जैसे टमाटर,
भिंडी, मूली, अंडे, दूध, क्योंकि जिसके अंदर में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो, इस प्रकार के खाद्य पदार्थ तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम, ऑक्सलेट और कोलेस्ट्रॉल आदि अर्थात तेलीय पदार्थ सब मिलजुल के स्टोन अर्थात पथरी का रूप ले लेते हैं। अब इसके बारे में जितना भी चर्चा करूं काफी लंबी हो जाएगी। दोस्तों, इससे बचने के लिए जो होम्योपैथिक दवाई के बारे में मैं चर्चा करना चाह रहा था, वो है आयुर्वेद से लिए हुआ एक वनस्पति किंगडम की दवाई है, जिसे कहते हैं पत्थर चट्टा। अब पत्थर चट्टा जो है वो बंगाली में पत्थर कुची भी कहते हैं। ये पत्थर चट्टा आयुर्वेद में कहते हैं कि इसके एक पत्ता 15 दिन तक चबाने से उसके रस शरीर में जाने के कारण और वो धीरे धीरे पथरी जो है उसको गला देंगे और मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालेंगे। इसी से लिया हुआ जो होम्योपैथिक दवाई है उसे बर्बारिस वल्गारिस कहते हैं। दोस्तों, वल्गारिस वल्गारिस मदर टिंचर के रूप में इस्तेमाल करना सबसे अच्छा माना जाता है। इसके 15 बूंद या 20 बूंद गुनगुना पानी में सुबह खाली पेट में, दोपहर में खाना खाने के आधे घंटे पहले, रात को खाना खाने के आधे घंटे पहले इसको सेवन करें। 15-20 दिन या 1 महीने के बीच में जो पत्थर है बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, वो गलकर बाहर निकल जाए। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसके साथ साथ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जो खाना मना किया है उससे बचें और थोड़ा सा एक्सरसाइज आदि करें, घूमने फिरने निकले और शरीर के अंदर में एक गति रखें, क्योंकि आपको पता है यदि शरीर के अंदर में गति ना हो, ज़्यादातर बैठकर काम करने वाले लोगों के बीच में इस प्रकार की बीमारी दिखाई देता है। इसके साथ साथ दोस्तों थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि एक दवाई है जिसे चाइना कहते हैं, चाइना 1M। 15-20 दिन के बाद अर्थात पत्थर चट्टा और या वल्गारिस जो दवाई है, इसको 15-20 दिन इस्तेमाल करने के बाद किसी एक दिन सुबह चाइना 1M अर्थात 1000 CH उसका 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद रात को सीधे जीभ पर टपका दे, फिर और कोई दवाई ना ले उस दिन, और इस दवाई को आप दोबारा ना लें। इस प्रकार आप देखेंगे दूसरे दिन से फिर एक वल्गारिस इस दवाई इस्तेमाल करना शुरू करें। इस तरह आप जो शुरू में ही जो पता लग जाए छोटा सा पथरी हुआ हो या जहाँ भी पथरी हुआ हो, गल ब्लैडर में हो या गुर्दे में हो, वो धीरे धीरे गलना शुरू करेंगे और शरीर से बाहर निकल जाए। इसके साथ साथ दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। एक कॉम्बिनेशन में बताना चाहता हूँ, वल्गारिस मदर टिंचर, इचिनेसिया मदर टिंचर और कैंथारिस मदर टिंचर। सोच लीजिए जो ये है वल्गारिस मदर टिंचर और इचिनेसिया मदर टिंचर और ये कैंथारिस मदर टिंचर, ये तीनों 30 ml का है। किसी भी अच्छी कंपनी से ले लीजिए आप, स्वाबे हो, SBL हो। इसको लेके ऐसा कि खाली जो है 100 ml का एक दुकान से आप मांग लीजिए, 100 ml का एक शीशी दे दीजिए बॉटल। इसमें 30 ml करके तीनों दवाइयाँ जो है खाली बोतल में डाल लीजिए। उसके बाद इसे हिला लीजिए। फिर सुबह इसी दवाई को 15 बूंद इसी तरह डालकर थोड़ा सा गुनगुना पानी के साथ मिला के आप रोज पी सकते हैं। दोस्तों, ये जो आपको मैं ये बताया हूँ, आपके कॉम्बिनेशन इतने खूबसूरत कॉम्बिनेशन है कि इस कॉम्बिनेशन का आप 1-2 महीना इस्तेमाल करने के बाद आप पथरी से, गल ब्लैडर हो, गुर्दे के पथरी हो, ये सब से मुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद।